हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। विधानसभा में कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर के आश्रितों को मुआवजा का मुद्दा उठा। माले विधायक ने कहा कि इस पर ना तो केंद्र का ध्यान और ना ही राज्य सरकार का। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। यह 5 दिनों तक चलेगा। सदन की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को शुभकामनाएं दी है। साथ ही महिला हॉकी खिलाड़ियों के खेल के प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह हॉकी के स्वर्णिम युग की शुरुआत है। भाकपा माले के विधायक विनोद कुमार सिंह ने कोरोना के दौरान अपनी जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर के आश्रितों के मुआवजे का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल, मई, जून में कोरोना ने राज्य के कई स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर, पत्रकार और पुलिसकर्मियों को हमसे छीन लिया है। इसके बावजूद ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार ऐसे मृतकों के आश्रितों को कोई मुआवजा दिया है। ऐसे मृतकों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके आश्रितों को मुआवजा मिलेगा। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया है और विधानसभा की कार्रवाई समाप्त कर दी गई है। अब 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार सत्र चलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स रांची में फिर निकली वैकेंसी, इंटरव्यू से होगा चयन। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रिम्स रांची में कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़े और फटाफट आवेदन करें। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची ने सहायक प्रोफेसर के 4 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 9 सितंबर 2021 तक आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। पूरी डिटेल के नोटिस देखें। आप अधिक जानकारी के लिए www.ranchirims.org पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मौसम की मार, वज्रपात ने लिया 8 लोगों की जान, 4 झुलसे। राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 झुलस गए हैं। मृतकों में गढ़वा और पलामू के 2-2, जबकि पलामू, कोडरमा, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। ठनका से झुलसे लोगों में 3 पश्चिमी सिंहभूम और 1 गुमला के घाघरा प्रखंड की छात्रा है। गढ़वा के खरौंदी थाना क्षेत्र के परसावन और पिपरा में आसमानी बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे जो सुमेर उरांव और भैंसा चरा रहे सोमारू उरांव की मौत हो गई है। गुमला के सिसई में वज्रपात से एतवा नगेसिया और आशीष जो कुल्लू नामक ग्रामीण की मौत हो गई है। वहीं गुमला के घाघरा में वज्रपात होने से 8वीं की छात्र किरण अचेत हो गई है। साथ ही कोडरमा में 1 महिला और सिमडेगा में 1 ग्रामीण की वज्रपात से मौत हो गई है। उधर पश्चिमी सिंहभूम के चकलधरपुर स्थित इटोर पंचायत में ठनका की चपेट मारने से 1 ग्रामीण की मौत हो गई है, जबकि 3 झुलस गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरायकेला के कुचाई में नक्सलियों की बड़ी साजिश को पुलिस ने किया नाकाम। कच्ची सड़क पर बिछाए 35 केन बम। झारखंड के सरायकेला खारसावां जिला अंतर्गत कुचाई के दलभंगा ओपी क्षेत्र स्थित रुगडीहा व डोंडारता गांव के बीच कच्ची सड़क पर पुलिस को टारगेट कर नक्सलियों ने 35 केन बम बिछाए, लेकिन समय रहते पुलिस ने नक्सलियों द्वारा बिछाए गए 35 केन बम को बरामद किया है। इसकी जानकारी एसपी आनंद प्रकाश तिग्गा ने दी है। एसपी श्री तिग्गा ने बताया कि पुलिस व सीआरपीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि कुचाई के जंगलों में आईईडी प्लांट किया गया है। सूचना के आधार पर सीआरपीएफ के 157 बटालियन के कमांडर भोपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस, सीआरपीएफ, शेप और सेट के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए रुगडीहा व डोंडारदा जाने वाली कच्ची सड़क पर प्लांट किए गए 35 केन बम बरामद किए हैं। हर केन बम का वजन 4 से 5 किलो बताया जा रहा है। अभियान के दौरान बरामद बम को बम निरोधक दस्ता द्वारा डिफ्यूज किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंदिर खोलने पर अब सरकार के फैसले का इंतजार। मंदिर खोलने की मांग को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक देवघर बंदी के बाद पंडा धर्मरचनी सभा अब सरकार की ओर देखने लगी है। इधर केंद्र सरकार की सितंबर तक विशेष सावधानी बरतने जाने की सलाह के बाद मंदिर खोले जाने को लेकर मंथन का दौर जारी है। यह बात अलग है कि दूसरे प्रांतों में धार्मिक स्थल खुलने के बाद देवघर स्थित बाबा मंदिर खोलने की मांग को लेकर सरकार पर चौतरफा दबाव है। वैसे भी मंदिर खोलने की वकालत कर रहे लोग भी भीड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। सभी चाहते हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर खुले तथा महामारी से बचने के लिए एक व्यवस्था विकसित की जाए। टीकाकरण पूरा कर चुके लोग को पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। पंडा धर्मरचनी सभा के महामंत्री जो कार्तिक नाथ ठाकुर का कहना है कि सरकार मंदिर खोलने को लेकर संज्ञान ले। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर एक बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री कोई रास्ता निकालेंगे। तो आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें कि झारखंड सरकार को अभी मंदिर खोलने की इजाजत झारखंड में देनी चाहिए या फिर नहीं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज राज्य के कई जिलों में दिन भर छाए रहेंगे बादल। दिन में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की हो सकती है बारिश। आज रांची सहित आसपास के जिलों में दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में 1 से 2 बार हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान शहर के अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज राज्य में मानसून के एक बार फिर से कमजोर रहने की संभावना है। हालांकि राज्य के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भाग में कहीं कहीं हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों तक कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून की स्थिति कमजोर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन बोले, राज्य के विकास में पूर्व विधायकों का अनुभव बेहद महत्वपूर्ण। झारखंड राज्य पूर्व विधायक परिषद की वार्षिक आम सभा सह सम्मेलन शुक्रवार को विधायक आवास परिसर स्थित सभागार में आयोजित हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व विधायकों का अनुभव और मार्गदर्शन राज्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायकों की मांग को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस के नेता और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में पूर्व विधायकों का कार्यक्रम चालू हुआ। पूर्व विधायकों ने बैठक के दौरान मांग रखी थी कि उन्हें भी विधायकों की तरह पेंशन पर आयकर की छूट दी जाए। इसके अलावा पूर्व विधायकों को संबंधित जिले में 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के सदस्य के रूप में रोटेशन के आधार पर शामिल किया जाए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य की जनता के कल्याण के लिए समर्पित है। अगर जनता के हित में पूर्व विधायकों की ओर से कोई मांग की जाती है तो सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जन वितरण प्रणाली में हो रही है गड़बड़ी, तो यहाँ दे सूचना। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत रांची जिला में राशन कार्डधारियों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने लोगों से अपील की है कि जन वितरण प्रणाली दुकानों में खाद्य अन्न उठाव में किसी तरह की गड़बड़ी या धोखाधड़ी हो रही है तो इसकी सूचना दी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति लिखित शिकायत जिला आपूर्ति कार्यालय में कर सकता है। जाँच के बाद शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित डीलर या अन्य पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जिले के विभिन्न जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से राशन कार्डधारियों के लिए खाद्य अन्न उठाने की व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार के प्रयास से 30 साल बाद परिवार से मिले गुमला के फूचा महली आंख हुई नम। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत फोरी गांव निवासी फूचा महली 60 वर्षीय 30 साल बाद शुक्रवार को अपने परिवार से मिला है। वह 30 वर्षों से अंडमान निकोबार में फंसा हुआ था। मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार हरकत में आई। इसके बाद फूचा महली को अंडमान निकोबार से शुक्रवार को झारखंड लाया गया है। रांची पहुंचने के बाद सीएम हेमंत सोरेन से फूचा महली व उसके परिवार के लोग मिले। फूचा महली ने सरकार का प्रकट किया है, जिसकी वजह से उसे 30 वर्ष बाद अंडमान निकोबार से वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता की वजह से 30 वर्ष बाद अपने परिवार से मिल पाए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 सितंबर को रांची के 67 केंद्रों पर होगी ईपीएफओ की परीक्षा। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। परीक्षा केंद्र से 200 मीटर की दूरी 5 लोगों को नहीं जमा होने देने का दिया निर्देश। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से आयोजित पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट अकाउंट ऑफिसर इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ 2020 परीक्षा 5 सितंबर को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 67 केंद्रों पर होगी। परीक्षा 10 बजे से 12 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन के लिए रांची डीसी व एसएसपी ने पुलिस व पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए एसडीओ रांची ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत सरकारी कार्यालय में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रम व शव यात्रा को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने पर पाबंदी है। ऐसे करते पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है। किसी प्रकार का जो ध्वनि विस्तारण यंत्र के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। चोरी से पहले ग्राहकों को बाइक की फोटो भेज करवाते थे पसंद। कस्टमर के तैयार होते ही की जाती थी गाड़ी की चोरी। जिले के 3 थाना की पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर विभिन्न स्थानों से चोरी की 10 बाइक भी बरामद की है। चोरी से पूर्व 2 लोग अपने 3 साथियों को बाइक की व्हाट्सएप पर फोटो भेजते थे। फोटो ग्राहक को दिखाया जाता था और अगर वह बाइक खरीदने को राजी हो जाता था तो उस गाड़ी की चोरी की जाती थी। एसपी डॉक्टर एहसाम वकारिम ने शुक्रवार को सिसई थाना परिषद में इसकी जानकारी दी है। गिरफ्तार चोरों में रविंद्र दास, आलोक कुमार पांडे, नरेश सिंह और संदीप कुजूर शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने झारखंड के डीजीपी को जारी किया नोटिस। कोर्ट में मामला लंबित रहने के बाद भी झारखंड सरकार की ओर से नीरज सिन्हा की नियुक्ति किए
जाने पर जताई कड़ी नाराजगी। 2 सप्ताह में देना होगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें प्रतिवादित बनाया है और 2 सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर दाखिल जो अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान झारखंड सरकार की ओर से नीरज सिन्हा को डीजीपी बनाए जाने पर भी कोर्ट ने कड़ा नाराजगी जताई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गढ़वा में डैम में नहाने गई 2 बच्चियों की डूबने से मौत। झारखंड के गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र के जंगीपुर गांव के उराव टोला की 2 बच्चियों की डैम में डूबने से मौत हो गई है। दरअसल जो बभनी डैम में शुक्रवार की सुबह 11 बजे नहाने के क्रम में यह हादसा हुआ है। डैम के गहरे पानी में डूबने से दोनों की मौत हुई है। इस घटना के बाद साथ में स्नान कर रही 2 लड़कियां भागकर आई और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद जो है दोनों को पानी से बाहर निकाला गया। इस दौरान उनकी मौत हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार जंगीपुर उराव टोला निवासी 13 वर्षीय सुमित्रा कुमारी पिता श्याम बिहारी उराव और 12 वर्षीय मनीषा कुमारी पिता अशोक उराव के रूप में पहचान की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने अधिकारियों को चेताया। कहा कार्यकर्ताओं की सुनी जाए नहीं तो पूरा संगठन पहुंचे दफ्तर। झारखंड में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने राज्य के अधिकारियों को चेताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता ऑफिस में पहुंचे तो उनकी सुनी जाए। उन्होंने संगठन को यह निर्देश दिया है कि अगर कार्यकर्ता की नहीं सुनी जाती है तो पूरा संगठन उस दफ्तर में पहुंचे। उन्होंने कहा कि जरूरत होगी तो मैं भी पहुंचूंगा। विधायक दल की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने की घोषणा। बिजली व्यवस्था में सुधार को लेकर प्रयास। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में बोले इरफान, मैं पहले भी निर्दोष था, अब भी निर्दोष हूं। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश रचने के आरोप में घिरे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी निर्दोष था और अब भी निर्दोष हूं। मुझे बदनाम करने की साजिश रची गई थी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल होने के बाद बाहर निकलने के दौरान पत्रकारों की ओर से विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने के मामले में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने यह बातें कही है। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि वह अब तक जो जांच हुई है उसमें क्या निकला है यह सब कुछ सामने है। विधायक पूरे विवाद की शुरुआत से ही खुद को निर्दोष बता रहे हैं। उन्होंने कई बार सार्वजनिक तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करीबी रिश्ते होने का दावा किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर क्राइम के ऐसे शिकार हुए धनबाद सदर अस्पताल के डॉक्टर पीपी पांडे 3,25,000 रुपए की लगी शपथ। सदर अस्पताल के चिकित्सक व सर्जन डॉक्टर पीपी पांडे के अकाउंट से साइबर अपराधियों ने 3,25,000 रुपए निकाल लिए हैं। इस संबंध में डॉक्टर पांडे ने धनबाद थाना में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही पैसे की रिकवरी के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि साइबर क्रिमिनल उनके अकाउंट पर नजर बनाए हुए थे। 11 अगस्त से ही उनके अकाउंट से पैसे निकल रहे थे, लेकिन उन्हें स्पष्ट ज्ञात नहीं हो पा रहा था। इसके बाद से 50,000 रुपए निकल रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी भी प्रकार की खरीदारी नहीं की है, ना ही कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था। इसके बावजूद उनके अकाउंट से लगातार साइबर क्रिमिनल पैसे निकालते रहे। जब इनकी जानकारी ली तब बैंक में जाकर मामले को बताया है। इसके बाद में अकाउंट से पैसे निकलना बंद हुआ है। दूसरी ओर शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब बिना किसी ट्रांजैक्शन या जो ओटीपी बताए भी अकाउंट से पैसे जो कटने से चिकित्सक परेशान है। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी जो कॉल उनके पास नहीं आया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा एमएलए इरफान अंसारी ने तालिबान के समर्थन और अमेरिका के विरोध में कह दी यह बात। झारखंड कांग्रेस के बड़बोले विधायक इरफान अंसारी अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। अब की बार उनका बयान अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत कायम होने और अमेरिकी सेना की वापसी को लेकर है। कहा कि अमेरिकी सेना के जाने और तालिबान का शासन आने के बाद अफगानिस्तान की जनता खुश है। उनके बयान के समर्थन और विरोध में इंटरनेट मीडिया में जंग छिड़ी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट का आदेश 2 सप्ताह में नवोदय विद्यालय के 12वीं के छात्रों का संशोधित परिणाम जारी करे सीबीएसई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने नवोदय विद्यालय के छात्रों के 12वीं के परिणाम को गड़बड़ी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अदालत ने छात्रों को परिणाम के प्राचार्य के यहां आवेदन देने को कहा है। प्राचार्य को 2 सप्ताह में इन छात्रों के परिणाम की जांच करेंगे। अगर अंक में गड़बड़ी हुई तो सुधार कर सीबीएसई को इसकी जानकारी देंगे। इसके 2 सप्ताह में सीबीएसई संशोधित परिणाम जारी करेगा। उक्त आदेश देते हुए अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के गलियों में घूम रहे हैं अंतर्राज्यीय ठग। पंजाब के 2 युवकों का आर्मी में मेडिकल कराने यूपी के झांसी से आया फ्रॉड अरेस्ट। नौकरी दिलाने के नाम पर लिया था 6 लाख रुपए। रांची के गलियों में ठगी के अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य घूम रहे हैं। ये युवकों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। आर्मी इंटेलिजेंस ने ऐसे ही एक ठग को नामकुम चौक से गिरफ्तार किया है। अरेस्ट व्यक्ति की पहचान संदीप सिद्धू के रूप में की गई है। वह यूपी के झांसी का रहने वाला है। ये पंजाब के 2 युवकों का आर्मी में मेडिकल कराने रांची आया था। दोनों युवकों से इसने 6 लाख
रुपए लिए थे। आर्मी इसे गिरफ्तार कर नामकुम पुलिस को सौंप दी है। पुलिस पूछताछ के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दी है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।